अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये पूरा का पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? नाउ जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स सबमिट होता है रजिस्ट्रार के पास, यदि प्रमोटर्स ने एक अलग से लिस्ट दिया रजिस्ट्रार को कि भाई ये 4 लोग हैं जो डायरेक्टर है, तो वो ऑटोमेटिक फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बनेंगे। कब तक? जब तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाता, जहां पे उनका अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे शेयर होल्डर्स। लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर्स का अलग से लिस्ट नहीं दिया है प्रमोटर्स ने, तो रजिस्ट्रार विल एज्यूम जिन्होंने मेमोरेंडम में साइन किया है, प्राइवेट के 2 लोग, प्राइवेट में कम से कम 2 लोग लगते हैं, सो ये ऑटोमेटिक 2 लोग डायरेक्टर होंगे, ऐसा रजिस्ट्रार एज्यूम करता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो कम से कम 7 लोगों ने साइन किया है, ऑटोमेटिक ये 7 लोग विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्टर्स। ओपीसी में 1 पर्सन कंपनी में वही मेंबर डायरेक्टर माना जाएगा अनलेस वो अलग डायरेक्टर का लिस्ट देता है रजिस्ट्रार को। सो ये फर्स्ट डायरेक्टर है। अभी आने वाले सारे डायरेक्टर्स सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होंगे। फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी की शुरुआत है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट हो चुका है, तो ये कंपनी के शुरुआत में होता है फर्स्ट डायरेक्टर्स। जो आगे, अभी सीधा हिसाब है, आगे के सारे डायरेक्टर्स का मेन ताकत किसके पास रहेगा? शेयर होल्डर्स के पास रहेगा। तो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट में मैक्सिमम केसेस में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग। सो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। जैसे कि 4 डायरेक्टर का अपॉइंट करना है तो मेंबर को 4 वोट मिलेंगे। और इसमें भी मैंने बताया था कि मीटिंग में 2/3 डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके पिछले वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में फिर भी वापस एक बार बता देता हूं। 9 यदि डायरेक्टर है तो उसमें से 2/3 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। सो 2/3 कितना होगा? 3 1 3 3। सो 3 इंटू 2 6 होगा। सो एवरी ईयर 6 डायरेक्टर्स आर, बोलते ना, लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब दे हैव नॉट रिटायर्ड, बट इन 6 में से 1/3 विल रिटायर बाय रोटेशन, मतलब 6 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब क्वेश्चन ये है कि 9 में से कौन से 6 होंगे जो रिटायरिंग बाय रोटेशन होंगे, जो ऑफिस में सबसे ज्यादा समय थे, ठीक है? और इन 6 में से भी 1/3 विल रिटायर। सो 6 का 1/3 होता है 2। ये 2 डायरेक्टर रिटायर होंगे। हाउ एवर दीज 2 डायरेक्टर्स मे बी रीअपॉइंटेड, जो ज्यादातर केस में होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट 2/3 directors are rotational directors. Remaining 1/3 directors are permanent directors. ये 2/3 director में से 1/3 director will retire every year. 2/3 rotational directors कौन होगा? जो ऑफिस में सबसे ज्यादा समय के लिए डायरेक्टर्स रहे हैं। सो
ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय मेंबर्स होता है। ये सारा का सारा एनुअल जनरल मीटिंग जो कि सितंबर 30 से पहले हर कंपनी को रखना पड़ता है, अप्रैल 1 के बाद और 30 सितंबर से पहले, उस एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार होता है, उस मीटिंग में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं। ठीक है, सो ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय मेंबर्स था। जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम केस में शेयर होल्डर्स और मेंबर्स करेंगे एजीएम में, लेकिन कुछ ऐसे ताकत दिए गए अंडर सेक्शन 161 जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल 8 डायरेक्टर है, ठीक है, तो हो सकता है कि एक और डायरेक्टर एक्स्ट्रा एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट करे, ठीक है ना। सो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकता है। सो जो एडिशनल इस मतलब सिचुएशन ऐसा है कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ये एक और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे क्योंकि उनको लगता है कंपनी पर लोड बढ़ रहा है। सो एडिशनल डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज फरवरी 9 तारीख है, फरवरी 9 तारीख को 8 डायरेक्टर सोचते हैं कि लोड बढ़ रहा है, वी विल अपॉइंट वन मोर डायरेक्टर। क्या लीगली अलाउड है? द आंसर इज अंडर 161 सेक्शन अलाउड है। लेकिन ये जो एडिशनल डायरेक्टर है, सपोजिटली कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है 30 सितंबर, ये जो डायरेक्टर है फरवरी 9 से लेकर 30 सितंबर तक डायरेक्टर रह सकता है। 30 सितंबर को उसका अपॉइंटमेंट मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स कंफर्म करेंगे। सो इमरजेंसी में एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर और को-ऑप्टेड वर्ड रेयरली यूज होता है, हमेशा एडिशनल डायरेक्टर वर्ड यूज होता है। ये एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 14 डायरेक्टर्स हैं। दे कैन अपॉइंट वन मोर इफ दे वांट, इफ द 14 डायरेक्टर्स थिंक कि कंपनी के अपॉइंटमेंट में जरूरी है। दूसरा नंबर, कैजुअल वैकेंसी। अब ये कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? लेट अस टेक वन एग्जांपल कि मैं इसका एग्जांपल देता हूं, भरत पे, ठीक है ना। भरत पे मुझे लगता है बेस्ट एग्जांपल है। अश्नीत ग्रोवर करके है, जो ग्रोवर शॉर्ट में लिखता हूं, जो कि फाउंडर भी मेंबर है और डायरेक्टर है। कुछ तो फिनेंशियल इरेगुलरिटी का इश्यू आया था। सो कोटक का भी ऐसा इल्जाम लगा था कि आपने एब्यूज किया कोई कोटक महिंद्रा के एम्प्लॉय को। सो ये सब सिचुएशन आ गए, तो अश्नीत ग्रोवर हैज गॉन ऑन लीव टिल द मार्च 31st। अभी 2 महीने का वैकेंसी हुआ है। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ भरत पे, जो कि एक ऐप है, जो जैसे पेटीएम है, ठीक है ना, आपका गूगल पे है, वैसा भारत पे है। सो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स अश्नीत ग्रोवर की जगह पे किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन एक जानने की बात यह है कि ये जो अश्नीत ग्रोवर ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। सपोजिटली लेट मी एज्यूम, ये एजम्पशन है कि ही रिजाइन्स फ्रॉम द बोर्ड, कि मैं अभी डायरेक्टर रहना नहीं चाहता। सो कैजुअल वैकेंसी हुई है, ठीक है ना, कैजुअल वैकेंसी हुई है। लेकिन इफ उसने छुट्टी लिया है तो उसके जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है। बट कैजुअल वैकेंसी में एक डायरेक्टर की जगह खाली हुई है। इन केस ऑफ डेथ या कोई डायरेक्टर को जेल की सजा हो गई तो वो ऑटोमेटिक उसको रिजाइन करना पड़ेगा, या खुद से रिजाइन कर दिया, तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ भरत पे कैन अपॉइंट से मिस्टर ए इन प्लेस ऑफ मिस्टर ग्रोवर। नाउ क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए कितने टाइम तक डायरेक्टर रह सकता है। लेट अस एज्यूम
मिस्टर ग्रोवर 30 सितंबर 2024 तक अपॉइंटेड थे। सो जो मिस्टर ए को अपॉइंट किया है यदि मिस्टर ग्रोवर की जगह पे, तो मिस्टर ए will be the director till the 30th of September 2024. So लॉजिक क्या है, 8 डायरेक्टर है, एक कम हुआ या तो उसने रिजाइन किया या डेथ हुआ या जेल की सजा हुई, जेल की सजा हुई तो रिजाइन ऑटोमेटिक होता है। सो 7 डायरेक्टर को लगता है कि आज फरवरी चल रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर को होगा, दे कैन नॉट वेट टिल 8 मोर मंथ्स। सो इमरजेंसी में दे कैन अपॉइंट अनदर डायरेक्टर जो कि मिस्टर ग्रोवर की जगह लेगा टिल दी 30th ऑफ सितंबर 2024। ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को अंडर 161 सेक्शन सब सेक्शन 4 अलाउड है टू फिल अप द एग्जिस्टिंग वैकेंसी, ठीक है। और सेम केस में मिस्टर अश्नीत ग्रोवर डज नॉट रिजाइन बट गोज ऑन अ लीव, छुट्टी पे चले जाते हैं, तो द कंपनी कैन अपॉइंट समबडी एज, सेम केस है, मिस्टर ग्रोवर ने छोड़ा नहीं है, रिजाइन नहीं किया है, बट वो छुट्टी पे चले गए हैं। सो मिस्टर ए को ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जैसे कि कैप्टन फील्ड के बाहर है तो वाइस कैप्टन टेम्पररी कैप्टन बन जाता है। इन सच अ केस मिस्टर ए will become the director in place of मिस्टर ग्रोवर, लेकिन उनको कम से कम 3 महीने के लिए अपॉइंटमेंट करना होगा। सो अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी 9, मार्च, अप्रैल, मई, कम से कम मई 8, 3 महीने तक का अपॉइंटमेंट करना ही होगा। 3 महीने के बाद जब मिस्टर ग्रोवर रिटर्न्स तो मिस्टर ए विल लीव एंड मिस्टर ग्रोवर विल कम बैक, मतलब वो वाली बात हो गई। एक कैप्टन है विराट कोहली, ही गोज आउट, ठीक है ना, देन केएल राहुल बिकम्स द कैप्टन, ठीक है, एंड जैसे ही विराट कोहली कम्स बैक, केएल राहुल बिकम्स द वाइस कैप्टन, विराट कोहली विल टेक चार्ज अगेन। उसी प्रकार से ऑल्टरनेट डायरेक्टर में जब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर वापिस आता है मिस्टर ग्रोवर, तो मिस्टर ए को फिर छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो रेजिग्नेशन होता ही है फिर, ठीक है। सबको यहां तक समझ में आया? यस और नो? तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही तो मैं आगे बढ़ता हूं। फोर्थ, नॉमिनी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। मैंने अगेन टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में बताया था कि अभी लाइव एग्जांपल दिया था कि टाटा टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा है 18,000 करोड़ में। अब एयर इंडिया पे काफी कर्जे थे, सो टाटा ग्रुप ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलकर 10,000 करोड़ का कर्जा लिया है फॉर एयर इंडिया, जो कि वो टाटा विस्तारा भी टाटा ग्रुप का ही है, तो मर्जिंग और वो जो भी उसके लिए कर्जे लौटाने और डे टू डे खर्चे के लिए पैसा लगेगा। बट 10,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। ऑलरेडी किंगफिशर एयरलाइंस का विजय माल्या 4,000 करोड़ भरा नहीं है और इल्जाम लगा है कि ही रैन अवे आउटसाइड द कंट्री, आई थिंक लंदन में। किंगफिशर एयरलाइंस पे जब कर्जा दिया था तो उनको पता नहीं था कि जो मिसमैनेजमेंट हुआ है जिसकी वजह से किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुआ। नाउ एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा कैन टेल टाटा ग्रुप कि आपके 8 डायरेक्टर हैं, हम स्वीकारते हैं, लेकिन हमने इतना बड़ा कर्जा दिया है तो हम अपना एक नॉमिनी, हमारा एक आदमी आएगा, वो डायरेक्टर के रूप में काम करेगा, ताकि जो मैनेजमेंट है टाटा ग्रुप का वो ठीक से चल रहा है कि नहीं वो हमको रिपोर्ट करेगा। नाउ ये जो डायरेक्टर है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा अपॉइंट करते हैं, वो नॉमिनी डायरेक्टर रहेगा एंड ही कैन नॉट रिटायर बाय रोटेशन, क्योंकि इतना बड़ा कर्जा दिया है तो कर्जदार अपना एक आदमी भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आदमी जो बैंक्स भेजते हैं, जो डायरेक्टर का काम करता है, रिपोर्ट करता है कि ठीक ठाक सब चल रहा है कि नहीं, ही इज कॉल्ड एज अ नॉमिनी डायरेक्टर। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द ट्राइब्यूनल। नाउ जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसको कंप्लेंट मिला है कि कंपनी का मैनेजमेंट इस प्रकार से हो रहा है
जिससे कंपनी बंद हो सकता है, ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, इरेगुलरिटीज हो रहा है। इनफैक्ट भारत पे इल्जाम लगा है कि कुछ हिसाब में गड़बड़ी या कुछ तो इंटरनल प्रॉब्लम्स हुए हैं, या तो डेलिबरेट फंड्स। अब क्या हुआ है, कुछ फंड्स गलत प्रकार से डायरेक्शन हुआ है। अब ट्राइब्यूनल देखता है कि फ्रॉड होगा तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को। सो ट्राइब्यूनल को जैसे ही ये न्यूज पहुंचता है या खुद से पता लगाते हैं, दे कैन अपॉइंट ऑफ डायरेक्टर जो ट्राइब्यूनल को रिप्रेजेंट करेगा और चेक करेगा कि कंपनी मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है। इस डायरेक्टर को एग्जिस्टिंग डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स हकाल भी नहीं सकते, क्योंकि ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है कि कंपनी का कामकाज ठीक से चल रहा है कि नहीं, मिसमैनेजमेंट तो है नहीं। बट ज्यादातर ट्राइब्यूनल कंप्लेंट के टाइम में या खुद से उनको लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा है तो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नाउ, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन, ये रेयर ऑफ रेयर केस में हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी क्या हुआ है, आइडिया जो है, जो आपका वोडाफोन आइडिया है, वो बंद होने की कगार पे आ गया था। वोडाफोन आइडिया यदि बंद हो गया होता तो सिर्फ दो मेन प्लेयर्स बचे होते, रिलायंस और एयरटेल। 3 महीने पहले मेरा जो रिचार्ज होता था, नॉर्मली मैं 3 GB का रिचार्ज करता हूं, वो तो एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे रिचार्ज, क्योंकि दिन में मुझे 3 4 5 GB अपलोडिंग डाउनलोडिंग ये जो लेक्चर्स का लगता ही है, तो 999 था। अभी एक झटके में आई थिंक इट इज 1199। दे हैव इंक्रीज 220% एक झटके में बढ़ा दिया। अभी वोडाफोन आइडिया भी बंद हो गया होता तो आज जियो वाले 1500 भी रिचार्ज का करते हैं। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू पे, क्योंकि डिओपॉली हो जाएगा। मेन दो प्लेयर बीएसएनएल एमटीएल का कोई रोल खास है नहीं, दो ही जन बचेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आइडिया को बचाने के लिए 20% शेयर खरीद लिया। मतलब नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनिंग कुछ 20% जितना मालिक है। अब उसके मैनेजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेंड इन इट्स ओन डायरेक्टर। ये रेयरली होता है, ये सिर्फ अपने देश का मोबाइल नेटवर्क को बचाने के लिए और सब्सक्राइबर्स पे बाहर ना आ जाए, क्योंकि वोडा जियो और एयरटेल ने रेट बढ़ा दिया तो सब्सक्राइबर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। आज आपके पास कार के ऑप्शन है, Hyundai या किया मोटर्स ने जैसे पाकिस्तान में बोला था ना उन्होंने कि हम कश्मीर को आजादी का सपोर्ट करते हैं, इंडिया के लोगों ने तुरंत रिएक्ट किया। इंडिया वाले बोलेंगे Hyundai इस प्रकार से बोल रहा है, मैं तेरी कार लूंगा नहीं, मैं होंडा लूंगा, तो उनको झक मार के अपोलोजाइज करना पड़ेगा। डोमिनोज ने अपोलोजाइज किया, केएफसी ने अपोलोजाइज किया। ये लोग जो भी कश्मीर के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते, कश्मीर काय का इंडिपेंडेंस, कश्मीर भारत का खून है, भारत का भाग है। पाकिस्तान में ये कमेंट हुआ। अभी इंडियन गवर्नमेंट तो एक्शन लेगा ही, लेकिन इंडिया के लोग तुरंत शिफ्ट करेंगे। वो लोग Hyundai को छोड़ के होंडा सिटी में चले जाएंगे, क्या कर पाएगा Hyundai। ठीक है ना। सो लेकिन अपने पास जियो और एयरटेल के सिवा ऑप्शन ही नहीं है। कार में इतने सारे कार कंपनीज है तो लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने आइडिया को सपोर्ट दिया। लेकिन यदि डायरेक्टर ने कोई स्पेसिफाइड केस में जगह खाली हुई है और गवर्नमेंट को लगता है जरूरी है उस कंपनी को बचाने के लिए, या एक डायरेक्टर को जेल हो गई है पर कंपनी बंद होने का चांसेस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरफेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट 99.99% इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि वो ट्राइब्यूनल पर छोड़ देता है। बट इन रेयर केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत है अपॉइंट करने का। जो आखिरी पॉइंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपके पास मिस्टर ए के पास 500 शेयर्स है। ठीक है, 500 शेयर्स है ऑफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उनके एनुअल जनरल मीटिंग में 5 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना है, ए, बी,
सी, डी और ई कितने का होना है? 5 डायरेक्टर्स का होना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि मिस्टर ए के बजाय मिस्टर एक्स कर देता हूं। मिस्टर एक्स 500 शेयर हर एक को या तो इंडिविजुअली देंगे 500 500, मतलब मिस्टर ए के अपॉइंटमेंट के लिए 500, मिस्टर बी के लिए 500। बट अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मिस्टर एक्स व्हाट ही कैन डू, उसके पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 500 500 500 500 500, 2500 शेयर्स उसके पास है। ठीक है। नाउ मिस्टर एक्स कैन गिव द एंटायर 2500 शेयर्स, वोट करेगा मिस्टर ए के लिए। तो इसको अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये 2/3 केस में ही किया जा सकता है, नॉर्मली 3 साल में होता है ये। सो जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है तो मिस्टर एक्स कैन 500 के 5 अलग अलग, याद रखो हर एक डायरेक्टर का वोटिंग अलग होगा। तो अब उसके पास एक शेयर होगा तो वो मिस्टर ए को एक शेयर देगा। बट उसके पास 5 शेयर है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ए बी सी डी ई एक एक करके 5 शेयर जो उसके पास है वो पांचों के पांचों मिस्टर ए को दे सकता है इन केस अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये ए बी सी डी जो अलग अलग प्रकार के अपॉइंटमेंट है, फर्स्ट डायरेक्टर्स, बाय डायरेक्टर्स या मेंबर्स, बाय शेयर होल्डर्स, फिर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, नॉमिनी, डायरेक्टर, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये ए टू एफ मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।